लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी। मैनिफेस्टो में 5 न्याय और 25 गारंटी का जिक्र। घोषणा पत्र में एमएसपी कानून और जाति जनगणना का वादा करके बोले महिलाओं को सरकारी नौकरी में मिलेगा 50% आरक्षण। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पीएम मोदी का तंज, कहा हम घोषणा पत्र नहीं संकल्प पत्र जारी करते हैं। 2019 में संकल्पों को हमने पूरा किया है। एमपी के सीएम मोहन यादव का तंज, कांग्रेस के मुंह से न्याय शब्द अच्छा नहीं लगता। कांग्रेस के घोषणा पत्र की फारूक अब्दुल्ला ने की तारीफ, कहा हर किसी का रखा गया ख्याल। कांग्रेस के वादों पर भरोसा नहीं कर सकते, जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। पीएम मोदी ने कहा नया भारत घर में घुसकर मारता है, अब तक जो हुआ सिर्फ ट्रेलर था। राजस्थान के चूरू में पीएम मोदी की रैली, कहा 10 साल में देश का तेज विकास हुआ, आज भारत की तरक्की दिख रही है। राहुल गांधी ने कहा पीएम मोदी संविधान पर कर रहे हैं चोट, लोकतंत्र बचाने में जुटा इंडिया अलायंस। राहुल गांधी का आरोप, सरकार ने ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल कर पॉलिटिकल फाइनेंस पर कब्जा किया। बीजेपी से ऑफर वाले बयान पर दिल्ली की मंत्री आतिशी को नोटिस, चुनाव आयोग ने 6 अप्रैल तक जवाब मांगा। आप सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, शराब घोटाला बीजेपी ने किया है, आपके खिलाफ बयान देने वाला मंगूटा अब एनडीए से चुनाव लड़ रहा। संजय सिंह ने कहा कुचक रक्षक केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी को बताया गहरी साजिश। शराब घोटाले पर श्वेत पत्र लाएगी भारतीय जनता पार्टी, मनोज तिवारी बोले केजरीवाल ने केस लड़ने के लिए 26 करोड़ खजाने। मनोज तिवारी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन बताया, कहा तभी तो कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना किया। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल की याचिका, जेल में वकीलों से ज्यादा मुलाकात की मांग गई। आप ऑफिस में बदला दीवार का बैकग्राउंड, केजरीवाल की जेल वाली फोटो लगाई गई, पहले लगी थी झाड़ू की तस्वीर। सीएम केजरीवाल का कोर्ट में सुनवाई के दौरान का वीडियो वायरल होने का मामला, वकील वैभव सिंह की सुनीता केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मनीष सिसोदिया ने अपने विधानसभा की जनता को जेल में चिट्ठी लिखा पिछले 1 साल में सबकी याद आई, जल्दी ही बाहर मिलेंगे। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का आरोप, सीएजी ने बंगाल में 229 करोड़ के घोटालों का खुलासा किया, सीएम इस पर नहीं दे रही जवाब। अलीगढ़ की रैली में सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा हम केवल राम को लाते ही नहीं, जो बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा के लिए खतरा बनता है उसका राम नाम सत्य भी कर देते हैं। अलीगढ़ में सीएम योगी ने फिर मोदी सरकार बनने का दावा किया है, कहा पूरे देश कह रहा है कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार। बागपत रैली में बोले सीएम योगी, 1 हफ्ते में चीनी मिल करेंगे गन्ने का भुगतान, ना करने वाली मिलों के केस पे चलाएंगे। बेंगलुरु में निर्दलीय सांसद सुमन लता अम्बरीश के ज्वाइन की बीजेपी, पूर्व सीएम येदियुरप्पा और प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र रहे मौजूद। मऊ के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अरविंद राजभर से घुटनों के बल बैठवाकर माफी मंगवाई। पुराने मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश की गई। अरविंद राजभर के माफी मांगने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। अरविंद राजभर मऊ की घोषी लोकसभा सीट से उम्मीदवार। ओम प्रकाश राजभर ने पिछले चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुले मन से भाषण के दौरान गालियां दी थी, जिसके बाद से कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। अरविंद राजभर की माफी पर कांग्रेस हुई हमलावर। सुप्रिया श्रीनेत ने बताया राजभर समाज का अपमान, लिखा बीजेपी ने ब्रह्मांड नेता ब्रजेश पाठक को भेजकर राजभर समाज के बेटे से बीजेपी नेताओं से माफी मंगवाई है। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर लिखा, यही है संघ और बीजेपी का असली दलित पिछड़ा विरोधी चेहरा और उसके पीछे की घिनौनी मानसिकता। ब्रजेश पाठक के अरविंद राजभर से माफी मंगवाने पर अखिलेश यादव की पोस्ट, बीजेपी नेताओं का प्रभुत्ववादी अहंकार साथी दलों के नेताओं के अपमान की पराकाष्ठा। माफी मांगने वाले वीडियो पर अरविंद राजभर की सफाई, मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया था, मैंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मांगा था आशीर्वाद। पप्पू यादव पर बोले बिहार कांग्रेस चीफ अखिलेश प्रसाद सिंह, पप्पू यादव महागठबंधन और कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं, उनको पार्टी ने नहीं दिया टिकट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले पूर्णिया में एनडीए की जीत होना तय, इंडिया गठबंधन के लोग कांग्रेस को नहीं दे रहे समर्थन। पटना में बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद रॉय, लालू परिवारवाद और घोटाले के लिए फेमस, उनकी बातों पर कोई नहीं करता विश्वास। पूर्व कांग्रेस नेता संजय सिंह निरुपम की पोस्ट, लिखा कांग्रेस से मुक्ति मिलने से मन अच्छा हुआ, दिल से बोझ हुआ हल्का। मुंबई के अंधेरी इलाके में यूथ कांग्रेस ने लगाए पोस्टर, संजय निरुपम को पार्टी से निकालने के लिए आलाकमान का जताया आभार। उधर गुट के सांसद संजय राउत बोले सांगली सीट से पहले ही शिवसेना के पास कुछ लोग नाराज होंगे, पर हम सीट जीतने की करेंगे पूरी कोशिश। चीनी वीजा मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने 31 सितंबर को पेशी से छूट दी, 2 मई को होगी अगली सुनवाई। हेमंत सोरेन की चार्जशीट में ईडी का खुलासा, हेमंत सोरेन के साथ 4 और आरोपी भानु प्रताप ठिकाने से मिले 17 पंजीकरण रजिस्टरों के खुले राज। जम्मू कश्मीर में उरी सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तानी घुसपैठ की कोशिश, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, सर्च ऑपरेशन जारी। असम में सुबह में एसटीएफ और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन, 21 किलो हेरोइन की जब्त, एक ड्रग्स तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद के लाल कुआं इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी, दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई दी। पंजाब के अमृतसर में दिल दहला देने वाली वारदात, नशे में धुत शख्स ने धारदार हथियार से मां, भाभी और 2 साल के मासूम भतीजे की हत्या की।
आरोपी शख्स ने वारदात को अंजाम देने के बाद थाने में सरेंडर किया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। हत्या में शामिल हथियार बरामद किया गया। हरिद्वार के रुड़की में बीजेपी नेता के घर पर फायरिंग। अज्ञात बदमाशों ने 2 राउंड की फायरिंग की। घर के बाहर खड़ी कार पर भी गोली चलाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आसपास के सीसीटीवी को खंगाल रही है पुलिस। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने केस दर्ज करवाया। जयपुर में सब इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक मामला। 11 ट्रेनी और 1 कांस्टेबल को 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया। पेपर लीक मामले में हुई थी 12 आरोपियों की पेशी। एसओजी ने मांगी थी कोर्ट से 12 दिन की रिमांड। असम में कचार में एसटीएफ और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। करीब 210 करोड़ रुपए का 21 किलो हेरोइन बरामद किया गया। मुरादाबाद में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स का मार्च। लोकसभा चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर कड़े सुरक्षा के इंतजाम।